वेलकम टू माय चैनल यशराज इंग्लिश क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर, एक नया पोएम का नाम है फायर हिम। हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग और पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड। गॉड की प्रशंसा के लिए या तो कोई सॉन्ग लिखा गया हो या कोई पोएम लिखा गया हो तो उसको बोलते हैं हिम। तो इसमें फायर की गुणगान हो रही है, फायर के बारे में बात की गई है, तो इसीलिए इसका नाम है फायर हिम। इट इज़ रिटन बाय केकियन दारूवाला। तो इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि आपको कम से कम 10 पोएट और 10 ठो ऑथर का नाम याद करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन उसमें से रहेंगे, तो कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए हम सबके लिए एक ट्रिक बता देते हैं। तो इसमें दारू वाला यानी बिहार में क्या है, दारू बंद है, और दारू वाला जो होगा खूब पैसा कमा रहा है, यानी दारू वाला कहीं भी आग लगा सकता है, तो इसीलिए फायर हिम कौन लिखेगा? केकेएन दारूवाला। Now we'll talk about the lifespan of केकेएन दारूवाला. केकेएन दारूवाला was born in 1937, the recipient of साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 and कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड. इनको 2 अवार्ड मिला है 1984 में, एक कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड एंड फर्स्ट वन इज साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप, ये जो है 1984 साहित्य अकादमी अवार्ड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड काहे कि क्वेश्चन में लिख सकता है, पूछा जा सकता है कि केकेएन दारूवाला को किस टाइप का अवार्ड मिला था। ऑप्शन में दे देगा साहित्य अकादमी अवार्ड और 2-3 दे देगा, तो ये साहित्य अकादमी अवार्ड को टिक करना है। is a landscape poet of eminence and a well-known writer of short stories. ये जाने माने राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। His poetry is, in his own words, a totally impressionistic recording of subjective responses. इनके अनुसार जो पोएम होता है वो रिकॉर्ड होता है किस चीज़ का? तो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस का। सब्जेक्टिव मीन्स होता है रिलेटेड टू द पोएट। जो हम प्रैक्टिकल चीज़ देखेंगे उसी के बारे में लिखेंगे, तो ये सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स हुआ। ही क्लेम्स हिज पोएम टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप, और ये कहते हैं कि मेरा जो पोएम है वो रिलेटेड रहता है देहाती एरिया से, एंड हेंस अर्थली, और मिट्टी से जुड़ने वाली बात होती है इसमें। ही शंस मीन्स होता है दूर करना। वो दूर करते हैं किस चीज़ को? तो सोफिस्टिकेशन को, और वो सोचते हैं एज ही थिंक्स दैट इट while adding gloss takes away the power of words. और जब कोई हम इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ते हैं, ग्लॉस मीन्स होता है एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना किसी पोएम में, तो इस जो पावर होता है वर्ड्स का वो ख़त्म हो जाता है, जो ओरिजिनल पावर होता है पोएम का वो ख़त्म हो जाता है। द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री आर लव, और इनके पोइट्री का जो थीम हुआ करता था वो लव है, डेथ है, डोमिनेशन है, सिनिसिज्म है, और लास्ट है फ्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। फ्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा, तो किस तरह से अत्याचार हो रहा है ह्यूमन सोसाइटी पे, किस तरह से दुर्दशा है, उसके बारे में लिखते हैं। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगर इन्वॉल्व इन पोइटिक क्रिएशन। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस वायलेंस इज़ अनअवॉइडेबल। पुलिस में होने के कारण ये वायलेंस की चर्चा करते ही करते हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। हिज इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर ओरियन, एपरिशन इन अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ये तीनों का पब्लिकेशन ईयर दिया हुआ है, और सेकेंड बुक जो है, बुक का नाम ही है एपरिशन इन अप्रैल। ये नहीं है कि ये अप्रैल 1971 में पब्लिश हुआ था, ऐसी बात नहीं है। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक्स विच आर गिवन इन द बुक। 3 books you have to remember: Under Orion, Apparition in April, and Crossing of Rivers. Now I'll talk about the poem Fire Hymn. इस फायर हिम में किस चीज़ की चर्चा है? तो फायर हिम में चर्चा एक आदमी की। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु बिलोंग्स टू जोरास्ट्रियन। यू हैव टू रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ जोरास्ट्रियन। इसका स्पेलिंग होता है ZOROASTRIAN। इसका स्पेलिंग आप याद रखिएगा क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग में ये क्वेश्चन हो सकता है। जोरास्ट्रियन लिखेंगे, हम पढ़ेंगे जोरास्ट्रियन, तो जो रोस मीन्स भुनना होता है, ROASTRIAN। तो ये जोरास्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते थे, और इस रिलीजन में, इन दिस रिलीजन
Fire is supposed to be pious, but the poet commits a mistake that he consigned his firstborn baby to the fire. It is his compulsion. In Zoroastrian religion, there is a ritual that anybody dies, he or she is buried into the Tower of Silence. But here is compulsion that Tower of Silence is far away from the poet's house, so he has to consign his firstborn baby to the fire. So for this scene, he repents and asks for forgiveness. तो जोरास्ट्रियन रिलीजन में जो आग को पायस माना जाता है, लेकिन ये आग में लाशें जलाते हैं और इसके कारण पोएट सोचते हैं कि ऐसा करके हम आग को पाप ये क्या बोलते हैं पाप की भागीदारी बना दिए, आग को गंदा कर दिए हैं, आग पवित्र होता है। लेकिन इनके पास भी मजबूरी होता है। क्या मजबूरी होता है कि जो भी लाशें होती है जोरास्ट्रियन रिलीजन में, सारे लाश को जो है एक कुआं टाइप का शेप बना होता है, उसी के बीच में दफनाया जाता है, उसी के बीच में लाश को फेंक दिया जाता है। तो उसको बोलते, उस शेप को बोलते टावर ऑफ साइलेंस। लेकिन यहाँ पे जो टावर ऑफ साइलेंस की दूरी है बहुत ही ज़्यादा दूरी है और उनका जो फर्स्ट बॉर्न बेबी है वो मर जाता है और उनको उसके अंदर टावर ऑफ साइलेंस में डालना मुश्किल है, इसीलिए मजबूरी में इसे जलाना पड़ता है और इसके लिए वो पछताते हैं और क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दो। So now I'll talk about the poem. In the first line there is written, the burning heart erupted phosphorescence and was wandering ghosts, lights frightened passerby as moonlight scuttled among the bones. Once strolling it down past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness to the grey ash and swallows all half cooked limbs. इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी बर्निंग यानी शमशान घाट के बारे में बोल रहे हैं। अगर कोई भी आदमी शमशान घाट से गुज़रता है तो उनको देखने को मिलता है, बर्निंग घाट से गुज़रता है तो देखने को मिलता है कि फॉस्फोरेसेंस मीन्स होता है लाइट इमिटेड बाय सब्सटेंस विदाउट कंबशन। तो अगर हम लाशें जलाते हैं तो आसपास की अगर मिट्टी हो या फिर आसपास की जो चीज़ें होती है गर्म हो जाती है, मिट्टी तो एकदम लाल हो जाती है, इसमें आग नहीं रहता, वो आग के जो हीट है, हीट के कारण वो रेड हो जाता है। तो फॉस्फोरेसेंस, ये जो रेडनेस है ये पूरी तरफ फैल जाती है। जब बर्निंग घाट से कोई गुजरता है, इरप्टेड मीन्स होता है ब्रोक आउट, तो ये फॉस्फोरेंस मीन्स होता है बिना कुछ जले हुए कि एक आग की तरह जो लाइट इमिशन होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो अगल बगल की जो चीज़ें हैं वो रेड हो जाती है और पूरा लाल लाल दिखाई देता है। एंड वॉन्डरिंग गोस्ट, वॉन्डरिंग मीन्स होता है मूव इधर एंड इधर एमलेसली, तो बिना कोई एम के जो गोस्ट घूम रहे हैं वो जो फ्राइटन्ड पासर्स बाय, गुजरने वाले को डराते हैं। उसकी रोशनी से ऐसा लगता है कि कोई घोस्ट जो है इधर उधर मंडरा रहे हैं। कौन सी रोशनी से? तो बर्निंग घाट में जो लाशें जलाई जाती है उसकी जो लपट होती है, उससे जो रोशनी निकलती है उसके बारे में बात होती है। और ऐसा लगता है एज एयर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली बिकॉज हेयर इज़ यूज्ड ऑफ एज का यूज़ किया गया है। एज मून एक्सकलेट किस तरह से दिखाई देती है? तो जिस तरह से जो मून लाइट है वो लगता है कि बोन के बीचों बीच दौड़ रहा है, गुजर रहा है, इसी तरह से लालिमा दिखाई देती है। वंस स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है वॉकिंग, एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट वी सा एम्बर्स, और हम लोग जब वॉकिंग घूमते हैं रिवर के किनारे में तो दिखता है एम्बर्स, अंगारे, लॉसिंग देयर रेडनेस टू ग्रे एश एंड swallows all half cooked limbs। तो शुरू में जब आग जलती है तो उस टाइम जो रेडनेस होती है एकदम क्रूर, एकदम क्रूअल दिखती है। धीरे धीरे लगता है कि इस आग के लपट में कोई भी चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो ये छाई में बदलती जाती है, ग्रे कलर के ऐश में बदल जाती है। एंड swallow all, और जितने भी हड्डियां हो, मांस हो, सारी चीज़ को निगल जाते हैं, यानी सारी चीज़ को क्या करते हैं, ये जला देते हैं। हाफ कुक्ड, लेकिन
थोड़ी थोड़ी जो टुकड़े होते हैं, लाशें की छोटे छोटे टुकड़े हैं। हाफ कुक्ड लिम, ये पूरा पका नहीं यानी पूरा जला नहीं है, बचा हुआ है। बोर विटनेस द फायर्स डिवाउचरी, डिवाउचरी मीन्स होता है इमोरल बिहेवियर। यहाँ फायर के बारे में बताया गया है कि फायर जो है उसका बिहेवियर इमोरल है। क्यों? क्योंकि आग का काम है किसी चीज़ को अच्छे तरीके से जला देना, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, आग जो है कुछ देर के लिए अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और हाफ कुक्ड लिम्स बोर विटनेस, और आपको दिखाई देता है जो कुक्ड लिम, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े जो है डेड बॉडी का, वो बचा हुआ है जो नहीं बचना चाहिए, इसीलिए बच जाता है। इसीलिए पोएट उनको बोला जाता है कि पोएट बोलते हैं कि देखिए फायर का इमोरल बिहेवियर, फायर का डिबॉचरी। माई फादर सेड यू सी दीज हाफ बर्न फिंगर्स, मेरे पिताजी बोलते हैं कि क्या तुम देखते हो, यू सी दोज, दो फिंगर्स है वो एकदम अध जला है, पूरे तरीके से नहीं जल पाया है। तो इससे पहले का लाइन था कि माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाला गया है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मेरे पिताजी बोलते हैं तुम देख रहे हो इन हाफ बर्न फिंगर्स को एंड बोन स्टफ्स, और छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े को जो नहीं जला है, अभी भी बचा हुआ है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डीड, और यहाँ स्पेलिंग गलती है, डेड नहीं होगा, डीड होगा, DEED। तो फायर जो है अभी इस समय जो है अपने कर्तव्यों को ऐसा लगता है भूल चुका है। जोरास्ट्रियन, हम तो गलती किए ही किए, क्या गलती किए हम ये गलती किए कि मेरे लिए जो मेरे रिलीजन के आग के लिए आग जो है पायस माना जाता है, पवित्र माना जाता है, लेकिन इसमें लाश जला के इसको हम पवित्र नहीं रहने दिए। अ जोरास्ट्रियन फैमिली आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड इनटू ए लिटिल नोट ऑफ पेन, और ऐसा लगता है जो अधजला फिंगर्स है ये आपस में इस तरह से चिपके हुए हैं, एकदम टाइटली चिपके हुए हैं कि लग रहा है कि इनके अंदर पेन की गांठें हो गई हैं। हम लोग भी अगर दर्द होता है तो हम लोग हाथ को एकदम मुट्ठी बांधते हैं, कस के दबाते हैं, तो इसी तरह से ऐसा लग रहा है कि इससे जो मेरा लड़का है, वो मेरा बच्चा जो है वो एकदम पेन अंदर पेन की गांठ है, पूरे दर्द भरी हुई है। आई श्योर टू से फायर, लेकिन मैं इस फायर को बचाने के लिए शपथ लेता हूँ फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये जो भूले हैं, ये जो भूले हैं, क्या चीज़ भूले हैं? अपने डीड्स को भूले हैं कि इनको सारे बॉडी पार्ट को जला देना चाहिए, लेकिन ये नहीं जला पाए। तो मैं इन पाप से इन्हें बचाऊंगा, मैं शपथ लेता हूँ। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस, इससे पहले 20 साल के दरमियान में इन्होंने ऐसा काम कभी नहीं किया था, ये कभी नहीं भूले थे ऐसा अपने डीड को करने से। एंड आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न बेबी टू द फ्लेम्स द, अब ये बोलते हैं कि मैं अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी को आग के हवाले किया था। क्यों? क्योंकि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स, क्योंकि मेरा जो सबसे निकट का टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 हज़ारों मील दूर थी। टावर ऑफ साइलेंस मीन्स क्या होता है? द पार्सीज डिस्पोज ऑफ द डेड बॉडीज ऑन दिस स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर के अंदर डेड बॉडी को दफनाया जाता है, जिसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। द फायर हिम सेड टू मी, और ये जो फायर हिम है, आग के जो देवता है, वो मेरे से बोलते हैं तुम क्षमा कर दिए जाओगे, यू स्टैंड फॉरगिवन। अब पोएट को आश्वासन मिलता है कि तुम क्षमा कर दिए जाओगे। ब्रोकन येट, और ये जो है डिसोबे किए, रिबेलियस मीन्स डिसोबे द रूल, आई श्योर दिस टाइम, लेकिन मैं भी शपथ लेता हूँ कि मैं भी बचाऊँगा आग को। सीन ऑफ फॉरगिविंग, फॉरगिविंग मीन्स वो मुझे क्षमा किए हैं, मैं गलत काम किया हूँ, इसके बावजूद वो मुझे क्षमा कर दिए हैं, और ये मेरा काम है कि मैं भी उनको इस पाप की भागीदारी बनने से मैं उसे बचाऊंगा, क्योंकि वो मुझे क्षमा किए हैं। तो ये फायर हिम, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। पोएट बोलते हैं पोएट भी गलत काम किए हैं, और पोएट
आग को भी नहीं छोड़ते, आग को भी ब्लेम करते हैं। आप भी गलत काम किए हो, अपना डीड जो है वो करना भूल गए हो और तुमने पूरे रीमेन को, पूरे डेड बॉडी को अच्छे तरीके से नहीं जलाया। चलो मैं तुम्हें इससे माफ़ कर देता हूँ, तुम्हारे इस डीड को मैं माफ़ करता हूँ। तो फायर हिम भी बोलते हैं ठीक है मैं भी तुम्हें माफ़ कर दिया। और फिर पोएट बोलते हैं कि तुमने मुझे जो माफ़ किया ये बहुत बड़ा पाप किए हो, इस पाप से अब मैं तुम्हें बचा लूँगा। So thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you very much.